जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर आधी रात को किसी शमशान में जलती चिता की राख के बीच कोई तुम्हारा नाम फुसफुसाए और तुम्हें महसूस हो कि वो आवाज इंसान की नहीं बल्कि किसी पुराने भूखे अस्तित्व की है, तो क्या तुम उस आवाज का जवाब दोगे या भाग जाओगे? मेरा नाम नरेश है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटी से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव के बाहर नदी के उस पार एक बहुत पुराना शमशान है। लोग उसे काली धरती कहते हैं। वहाँ जो भी आधी रात को गया वो या तो लौटा नहीं या लौटा तो बदला हुआ। मैं बचपन से एक कहानी सुनता आया था। अगर कोई 7 रात तक उस शमशान में बैठकर बेताल राजा की साधना करे तो उसे अद्भुत शक्तियां मिलती है, लेकिन कीमत बहुत भयानक होती है। लेकिन मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन गरीबी, बेबसी और लगातार असफलता इंसान को अंधविश्वास की ओर धकेल ही देता है। मेरे पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं थे, नौकरी छूट चुकी थी, हर रास्ता बंद था। तभी गांव के एक बूढ़े साधु ने मुझसे कहा, तेरे भाग्य में बदलाव तभी आएगा जब तू बेताल राजा को जगा देगा। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, 7 रात बिना डरे, बिना पीछे मुड़े शमशान में बैठ, मंत्र पर, जो दिखे उसे देख, पर प्रतिक्रिया मत देना। और उसने मुझे एक कागज दिया, उस पर मंत्र लिखा था। उस रात मैं पहली बार शमशान गया। चारों तरफ राख, जली हुई लकड़ियां, हवा में अजीब सी गंध, और मैंने बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, सूखे पत्तों पर जैसे नंगे पैरों की चरचर। मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, नरेश। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने मंत्र नहीं रोका। रात बीत गई और दूसरी रात ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। अचानक सामने की राख खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ता रहा। तभी मुझे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा घर चल। आंखों में आंसू आ गए, पर साधु की बात याद थी, प्रतिक्रिया मत देना। और तीसरी रात मुझे सांप दिखाई दिया। दूर एक काली परछाई खड़ी थी, बहुत लंबी। उसके हाथ असामान्य रूप से बड़े। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि मंत्र की आवाज कांप रही थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र तेज किया वो पीछे हट गया। और चौथी रात शमशान में एक चीता खुद ब खुद
जल उठी बिना किसी के। उस आग में मुझे चेहरे दिखने लगे, रोते हुए, चीखते हुए। तभी आग के बीच एक चेहरा उभरा, काला, विकृत, उल्टी आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, तू सही राह पर है। मेरे हाथ कांपने लगे और 5वीं रात मेरी असली परीक्षा थी। उस रात मेरी माँ की आवाज आई, रोते हुए, नरेश, मुझे बचा ले, मैं जल रही हूँ। मैं टूट गया, आंखें खोल दी और मेरे सामने माँ जलती चिता में खड़ी थी। मैं उठने ही वाला था कि अचानक वो दृश्य गायब हो गया। सिर्फ राख। मैं समझ गया ये भ्रम है। और छोटी रात। अब शमशान में सन्नाटा नहीं था। कानों में फुसफुसाहट, हंसी, रोना, जैसे सैकड़ों आत्माएं मेरे चारों तरफ हो। मेरे शरीर में झुनझुनी होने लगी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। मैंने पीछे नहीं देखा, मंत्र पढ़ता रहा। और 7वीं रात बेताल राजा का आगमन हुआ। आसमान काला था, हवा बिल्कुल बंद। अचानक जमीन हिलने लगा, राख उड़ने लगा और मेरे सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। लंबा काला शरीर, उल्टे पैर, लाल आंखें और मुंह से लटकती जीभ। वो था बेताल राजा। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तूने मुझे जगा दिया है। मैं डर से जड़ हो गया। वो बोला, तुझे शक्ति चाहिए, बदले में क्या देगा? मैं चुप हो गया। उसने मुझे कहा, हर शक्ति की कीमत होती है। मैंने हिम्मत करके कहा, जो मांगोगे मैं दूंगा। वो हंसा और बोला, तू अपनी जान नहीं देगा, तू देगा अपने घर के किसी अपने की जान। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मुझे समझ आया, मेरे पिता की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी थी। मेरे घर में अजीब घटनाएं क्यों होने लगी थी। क्योंकि बेताल पहले से मेरे घर के आसपास था। वो मेरी साधना का इंतजार कर रहा था और मैंने उसे जगाया नहीं। वो मुझे यहाँ तक खींच लाया था। मैंने कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए। बेताल की आंखें लाल हो गई और उसने कहा, अब देर हो चुका है। अचानक मुझे अपने घर की दिशा में चीख सुनाई दी, मेरी माँ की। मैं भागा। पीछे से बेताल की हंसी गूंजती रही। जब मैं घर पहुंचा, पिता जमीन पर गिरे थे, निर्जीव, और माँ रो रही थी। मैं समझ गया, कीमत ले ली गई। उस दिन के बाद मेरे घर में सब ठीक हो गया। पैसे आने लगे, काम मिलने लगा। लेकिन हर रात मुझे शमशान की वो हंसी सुनाई देती है। मुझे पता है, बेताल राजा ने मुझसे सौदा कर लिया है और एक दिन वो मुझसे आखिरी कीमत लेने आएगा। दोस्तों, अगर कभी कोई तुम्हें शमशान में साधना करने को कहे तो याद रखना, कुछ शक्तियाँ मिलती नहीं,
तुम्हें खरीद लिया जाता है।